पहला क्वेश्चन लेते हैं 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 और ये जो एक्सरसाइज हमने से पहले कुछ कंसेप्ट हम देख लेते हैं थोड़े से। एक ये कि ये फर्स्ट करें हमने लिखा 200, तो 200 को यूं लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन जितने आखिर में जीरो हैं उनको हम क्या करेंगे इस तरीके से, अगर 3 जीरो हैं तो 1000 लिख देंगे। इसी तरीके से 1 लगा के आगे 200 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको मजीद अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जितने जीरो हैं 10 की पावर। ठीक है, ये नहीं करना कि ये 2 जीरो हैं तो हम 10 लिख के एक ऊपर लगा दें, ऐसा नहीं। इनके जितने जीरो हैं तो 10 की पावर उतनी लिखें। इसी तरीके से अगर ये है 15,000 तो इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय, आखिर में 3 जीरो हैं तो 1000 लिख देंगे। और मजीद इसको लिखें तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ रही है हमारे पास 3। इनके जितने जीरो हैं यहाँ पर में उतनी ही 10 की पावर हम लिखें। एक और थोड़ा सा कंसेप्ट फर्स्ट करें, ये है 105, ये लिखें। अब ये जीरो काउंट नहीं होगा, आखिर में जितने जीरो हैं उनको हम 10 की पावर बनाते हैं। तो ऐसे आएगा ये 105 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी एक जीरो है 10। इसको मजीद अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 105 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 तो 1 लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ता। ये छोटा सा कंसेप्ट। उसके बाद एक तो बस ये हमने याद रखना है कि आखिर में जितने जीरो हैं उनको हमने कैसे लिखना होता है, मजीद हम ऐसे लिखेंगे इस एक्सरसाइज। अब जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने लिखा है 3.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन उसमें से। अब जो पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया है वो ऐसे दिया है, पहला क्वेश्चन 5000 इज इक्वल टू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है। दूसरा क्वेश्चन भी साथ लिख लेते हैं 0.0006 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है। और तीसरा क्वेश्चन भी इधर लिख लेते हैं हम 670 is equal to have 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है। और साथ ही इधर फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं तो एक ही बात ही हो जाए 0.0000 6 जीरो है इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n और इस तरफ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, 10 की पावर n है। हमने ये करना है कि जिस तरह का इक्वल के इस तरफ n वाली साइड पे जो चीज है ना इसी तरह का हमने उधर भी ऐसे ही लिख दिया। देखें यहाँ क्या है, मतलब यहाँ 5 अकेला है, 5 अकेला और 10 की कोई ना कोई पावर है, तो इसी तरह हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 5 अकेला करेंगे और 10 की पावर कुछ ना कुछ ऐसे बीच में इक्वल है। इक्वल का मतलब है कि ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। हम क्या करेंगे कि जिस तरह का इधर n वाली साइड पे जो कुछ है उसी तरह उधर भी लेके आए। ठीक, फिर हम देखते हैं सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही मैंने लिखा था 200 को ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा ऐसे, तो इसको लिखा जा सकता है आखिर में 3 जीरो, इसको लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 1000
इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है n वाली साइड को कुछ नहीं करना। अच्छा अब मजीद इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 तो 10 की पावर 3 आ गई इज इक्वल टू कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है। तो देखें दोनों साइडों को चेक करें इधर 5 है इधर भी 5 है, इधर मल्टीप्लाई का साइन है मल्टीप्लाई का साइन है, 10 है इधर भी 10 है, n है उधर 3 है। अब अगर हम दोनों साइडों को कंपेयर करें दोनों साइडों का मुवाजना करें, कंपेयर का मतलब ये होता है कि दो साइडें जब आप उनको बिल्कुल सिंपलीफाई कर चुके हैं और जब हम उनको देखें जो चीजें सेम हैं, कंपेयर का मतलब है जो चीजें सेम हैं वो खत्म हो जाएंगी और जो बाकी हैं उनको आपस में इक्वल कर देंगे। मतलब यहां लिखते हैं कंपेयर बोथ साइड्स, दोनों साइडों को कंपेयर करते हैं। ठीक है कंपेयर मीन जो चीजें सेम है वो खत्म हो जाएंगी, जो बाकी हैं उनको इक्वल कर देंगे। 5 5 के इक्वल है 3 के इक्वल है, 10 10 के इक्वल है, ठीक है 10 भी इक्वल है। अब 3 किसके इक्वल है n के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया हमारे पास 3, यही हमें n चाहिए फाइंड द वैल्यू होता है। और एक और चीज याद रखनी है इधर इक्वल का साइन हमने नहीं लगाना शुरू में, इक्वल का साइन बीच में मौजूद है। ठीक है इधर इक्वल का साइन नहीं हमने लगाना, ये 5 के पीछे इक्वल है। ठीक है इक्वल बाहर मौजूद है। अब देखिए कंपेयर का ये मतलब था कि हमने जिस तरह का n वाली साइड पे जो कुछ है ना उसी तरह हमने उधर भी बना दिया, उधर भी ऐसे बना दिया। 5 अकेला था हमने 5 अकेला बना दिया, उसका कांसेप्ट हमने इधर पहले। ठीक उसके बाद अब इसको इस पे बिल्कुल वैसे इसमें थोड़ा सा उसी तरीके से 6 7 आखिर में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 और 5 6, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6 0 इज इक्वल टू 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n सीधा, फिर 6 7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 6 इज इक्वल टू कितना है 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अभी देखें यहाँ 67 नहीं है 6.7 है, तो हमने इधर भी 6.7 बनाना है, इधर भी हमने क्या बनाना है 6.7। ठीक है तो अगर तो ये 67 होता ना और ये भी 67 है तो n हमारे पास 6 आ जाता है, लेकिन मसला है कि हमारे पास यहाँ पे 6.7 है, तो इसको भी हमने 6.7 बनाना है, इसको भी 6.7 बनाना है। तो हमें ये पता होना चाहिए एक और चीज हमने कंसेप्ट नहीं किया, वो ये कि जब भी कहीं पे कोई पॉइंट नजर नहीं आता हमें, कहीं एक डिजिट है या हमें पॉइंट नहीं नजर आ रहा, पॉइंट नहीं हमें नजर आ रहा, तो याद रखना है हर डिजिट के आखिर में पॉइंट मौजूद होता है। जो भी डिजिट है जब वहां पे पॉइंट नहीं है तो हर चीज के आखिर में पॉइंट मौजूद होता है। तो अब अगर हमने पॉइंट इधर से उठा के ना इधर लेके आना है ना इस जगह पे, इसका कांसेप्ट अगले क्वेश्चन में ज्यादा बेहतर तौर पर आप समझ पाएंगे साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है अभी हम यही करते हैं, क्या पॉइंट यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे ले लेके आना है, तो कितने डिजिट है बीच में, तो याद रखना है जब भी कहीं पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा किसी डिजिट में तो पॉइंट कहाँ पे मौजूद होता है, हर चीज के आखिर में पॉइंट मौजूद होता है। ठीक है ये एक चीज याद रखनी है, यानी कि यहाँ 105 है पॉइंट नहीं हमें नजर आ रहा, पॉइंट कहाँ पे 5 के बाद है, यहाँ पॉइंट कहाँ है 5 के बाद है, यहाँ पॉइंट कहाँ पे 2 के बाद है। ठीक है जब भी कहीं पॉइंट मौजूद है, ठीक है तो अब पॉइंट इधर से उठा के इधर लेके आना है ना। ठीक है तो कितने डिजिट है बीच में, इधर से इधर तक बीच में 2 डिजिट है 5 और 1, तो इसका यहाँ पॉइंट लिखा और जितने पॉइंट डिजिट हो ना तो 10 की पावर उतनी बना देनी हमने, 1 2 डिजिट से 10 की पावर कितनी लगा दी है। तो इसी तरह इधर भी हम देखते हैं, तो मैं पता है यहाँ 6.7 है, यहाँ पे भी 6.7 करना है, तो पॉइंट उठा के इधर से इधर लेके आना, यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। ठीक है तो जब पॉइंट उठा के इधर से इधर लेके आए ना तो एक डिजिट से हम लेके आए तो ये 6 की पावर में 1 ऐड करना है, तो कितनी हो जाएगी वो पावर 7 हो जाएगी, तो 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n, इधर मजीद हमें कंसेप्ट दिखा। फिर देखें यहाँ 6.7 है, ये भी हमने 6.7 करना है क्योंकि हमने इसके मुताबिक चलना है, जिधर है ना उसके मुताबिक हमने चलना है। तो ये 6.7 है, ये 67 है, तो हमने इसको भी 6.7 करना है। तो उसका तरीका क्या बताया कि यहाँ पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट किस जगह पे, तो पॉइंट इधर से लेके हम इधर लेके आए, तो बीच में एक ही डिजिट आता है जो कि 7 है, यानी कि पॉइंट हमने इधर से उठा के ना इस जगह लेके आए। ठीक है क्योंकि अगर 6.7 है, अगर तो ये 0.67 होता ना तो फिर हम क्या करते, पॉइंट उठा के जैसे ना इधर लेके आते, तो फिर 2 डिजिट होते हैं, फिर हम 2 ऐड करते हैं इसमें,
तो अभी एक डिजिट था, यहाँ से पॉइंट उठा के इधर लेके आए तो 6 की पावर पहले 6 थी, अब एक डिजिट एक उधर ऐड किया तो कितनी होती है 7। अब दोनों साइड बेल डाल लें तो हमें पता चल जाएगा n हमारे पास कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड्स को, तो n हमारे पास कितना आ गया 7। ठीक, जिस तरह n वाली साइड में था उसी तरह हम उधर चले। ठीक है, इसमें टेक्निकल बात क्या थी कि पॉइंट उठा के इधर से इधर ले गए। अच्छा, इधर आ इस जगह अगले इधर देखते हैं उसी तरीके से। अब देखिए इधर क्या है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 3 है, 6 मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पे क्या 0.0006 है, तो यहाँ से पॉइंट को हटाना है। ठीक है, तो हमें पता है हम छोटी क्लासेस में निकाल के आएंगे कि कहीं से भी पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पॉइंट की जगह 1 लगाना पड़ता है और आगे जितने डिजिट्स हैं उन सब की जगह 0 लगाना पड़ता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, तो हमें पता है जब पॉइंट खत्म हुआ तो पीछे वाले 0 खत्म हो गए। जैसे हमें पता है कि 20 का मतलब है 20, लेकिन 02 का मतलब है 2, 02 में 2 ही है, तो जो डिजिट से पीछे 0 होते हैं उनकी कोई खास अहमियत नहीं होती जब तक पॉइंटिंग में होता है। ठीक, आज जब पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 1, आगे जितने डिजिट हैं जब 0, अब पीछे सिर्फ 0 रह गए ना, पॉइंट था तो इन 0 की अहमियत थी, तो ऊपर कितना रह गया सिर्फ 6। 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी आ गई है 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। तो हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n है, तो हमें पता है 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगी, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा, तो ये किधर ऊपर जाके इसकी साइन क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, तो +4 क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। फिर देखना है इसको हम ऊपर क्यों लेके गए, क्योंकि उस तरफ क्या है 10 की पावर n ऊपर है। ठीक है, जो चीज n वाली साइड पे है ना जैसा है वैसे हमें उधर भी बनाना है ताकि हम कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब हमें नजर आ रहा है 6 6 है, 10 10 है, n किसके इक्वल आ जाएगा -4 के इक्वल आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया -4। जब हमने इधर क्या लिखा कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, ये हो गया। फिर देख लें इसको, पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 1 लगाया और आगे जितने डिजिट की जगह 0 लगाया। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4, 10 की 4 ऊपर जाके 10 की -4 होगी। इसे ऊपर क्यों लेके गए हैं, इसलिए लेके गए हैं क्योंकि n वाली साइड पे 10 जो है वो ऊपर है, और जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी तो उसकी साइन जो होगा वो चेंज होगा। अब ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद ट्राई करना है, इसको 0.0 बिल्कुल ऐसे, इसको खुद आपने ट्राई करना है बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, तो इसका क्या था हमारा, इसको अगर हम फिर देख लें तो जिस साइड पे n है उसी तरह का उत्तर बनाना है। ठीक है, इधर 5 अकेला था, उधर भी हमने 5 अकेला किया, और इधर ये इसके कंसेप्ट में इनको देखना है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है राइटिंग साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन एक अहम चीज है जी। क्वेश्चन नंबर 2, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन जो है वो उसका मतलब क्या है। साइंटिफिक नोटेशन की कुछ कंडीशन है, वो कंडीशंस क्या है। ठीक है, जब भी वो कहते हैं ना साइंटिफिक नोटेशन बनाएं, साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखें, तो हमें कौन सी दो चीज़ें सब रखनी है अपने ध्यान में कि साइंटिफिक नोटेशन के लिए दो अहम कंडीशन क्या है। ठीक है, उसको ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि एक तो ये मतलब है कि 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। दो, पहले मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ। पहले ये है 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए।
एक तो ये मतलब है साइंटिफिक नोटेशन की, एक शर्त ये है, दो शर्तें साइंटिफिक नोटेशन की। पहली शर्त क्या है कि 10 की कोई ना कोई पावर जरूर होनी चाहिए। दूसरी ये है, ये देखना है आप, जो भी रकम जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है, जो भी रकम उसने दी है, जो भी डिजिट उसने दी है, ठीक है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है हमने, तो उसके लेफ्ट साइड पे जो भी पहला नॉन जीरो जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट है, जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। मतलब ऐसे, ये है 2415, इसको हमने फर्ज करें साइंटिफिक नोटेशन करना है, तो इसके लेफ्ट साइड पे जो पहला नॉन जीरो डिजिट का मतलब है कि वो जीरो नहीं होना चाहिए। इस तरफ से जो भी पहला डिजिट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी पहला फर्ज करें ये जीरो है या एक और जीरो है, तो लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है ना वो 2 है, ठीक है। तो एक शर्त ये है कि 10 की कोई ना कोई पावर, और दूसरी शर्त ये है कि पॉइंट इधर होना चाहिए, 2 के बाद होना चाहिए। पहला नॉन जीरो डिजिट जो है वो क्या है, 2 है, यहां पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूं, 5213, तो इधर से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, ठीक है। ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। जो भी रकम जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है, या जो भी डिजिट है, तो उसके लेफ्ट साइड पे जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। तो दो शर्त, एक 10 की कोई ना कोई पावर हो, और दूसरा पॉइंट कहां पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आए ना वहां पे पॉइंट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, जीरो के अलावा होना चाहिए, ठीक है। ये दो शर्त है। अभी हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्या पहली शर्त क्या है, 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए, वो हमें 10 की पावर बनाना हमने पीछे सीखा। और दूसरा क्या है कि जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आए लेफ्ट साइड पे, ठीक है, उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। दो शर्त है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। अभी ये पहला क्वेश्चन, दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 0.000225, एक ये लिख लेते हैं, दूसरा इधर लिख लेते हैं, वो है 217 और 3 जीरो हैं, इस तरह के। ये दो क्वेश्चन करते हैं, दो टाइप के ही हैं इसमें क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे पॉइंट है उस पॉइंट को वहां से हटाना है, ठीक। जहाँ पे पॉइंट है उसको हमने हटाना है। साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है कि क्वेश्चन में हमारे पॉइंट मौजूद है पहले से, उसको वहां से हटाना है, ठीक है, जहाँ पे मर्जी है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दें, पॉइंट की जगह 1 लगाया और आगे जितने डिजिट हैं सब की जगह 0 लगा दिया। अब इक्वल इधर, अब हमें पता है पॉइंट जब खत्म हुआ तो पीछे वाले सिर्फ 0 खत्म होते हैं। अगर वो 0 × 2
5 के बीच में कहीं होता फिर ना खत्म होता, अब पीछे वाला जीरो खत्म हो गया, ऊपर क्या रहेगा 2 2 5 अब 1 2 3 और 6 10 की पावर कितनी आ गई है 6 आ गई। ठीक अब हमें पता है ये जो 10 किसी से डिवाइड हो रही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2 2 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, हमने पीछे सवाल में पढ़ा कि जब भी पावर कोई नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके पावर का जो साइन है वो चेंज होगा, तो +6 ऊपर जाके क्या हो गया -6 हो गया। अब एक शर्त तो पूरी हो गई है, 10 की कोई ना कोई पावर आ गई है, ये देखिए 10 की पावर -6 आ गई है। दूसरी शर्त क्या है कि जो भी रकम उसने जो भी डिजिट उसने हमें दिया है, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट बार बार वो जीरो के अलावा होना चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जो भी जीरो के अलावा, तो हमें पता है लेफ्ट साइड पे जीरो के अलावा डिजिट जो है वो कौन सा है 2 है पहला, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, पॉइंट होना चाहिए। अब अभी तक देखेंगे हम अभी हमारा पॉइंट कहाँ पे है, तो हमने पिछले सवाल में पढ़ा कि जब कहीं पॉइंट हमें नजर नहीं आ रहा था तो हर चीज के आखिर में पॉइंट मौजूद होता है, तो हमने यहाँ से पॉइंट उठा के इधर ले लिया, ये पॉइंट यहाँ पे है, जब पॉइंट नजर नहीं आता तो पॉइंट कहाँ पे है आखिर में, उस डिजिट के आखिर में, तो पॉइंट इधर से ना उठा के ना इधर लेके आएंगे, तो बीच में कितने डिजिट हुए 2 डिजिट हुए, ये देखिए 5 और 2 डिजिट हुए, पॉइंट यहाँ से उठाया और यहाँ पे लेके आए, तो दो डिजिट है, तो 2 डिजिट इधर हमेशा ऐड करने हैं, क्या करने हैं हमने ऐड करने, वो 10 की पावर, जब आपने पॉइंट लगाया पॉइंट लगाने उधर ही ऐड करना है, उसी स्टेप में ऐड करना है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 और माइनस का 4 आ गया, माइनस की बड़ी -4, तो हमारे पास ये दोनों शर्तें पूरी हो गई थी, एक तो 10 पॉइंट भी आ गया पहले डिजिट के बाद, तो 10 की कोई ना पावर ये आ गया, ठीक है, तो दोनों शर्त पूरी हो गई। पहले हमने क्या किया पॉइंट लगाया, दूसरा 10 की पावर को इकट्ठा किया, 10 की पावर ऊपर जाके डिवाइड हो रही थी तो मल्टीप्लाई होगी, और जब भी कोई पावर नीचे से ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज होगा, फिर पॉइंट वाली शर्त बाकी रहेगी, पॉइंट हर चीज के आखिर में होता है, जब कहीं नहीं होता नजर नहीं आ रहा तो आखिर में होता है, तो पॉइंट उठा के इधर ले आए 2.25, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की, और जब पॉइंट 2 डिजिट से बीच में पॉइंट उठाया यहाँ पे लेके आए तो वो ऐड किया और माइनस वाली बड़ी है, माइनस का कोड आ गया, अब इसको लेते हैं, यहाँ पे हमें पॉइंट को नहीं नजर आ रहा, ठीक है, लेकिन हमें आखिर में जीरो नजर आ रहा है, तो हम जीरो को ना उसी तरीके से 217 मल्टीप्लाई बाय 3 जीरो है तो 3 जीरो अलग कर दिए, अब 217 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 1 2 और 3, ये आ गई 10 की पावर 3 है, ऊपर नीचे से ऊपर तो नहीं लेके के पॉजिटिव आ गई। अब एक शर्त पूरी होगी, 10 की पावर वाले पॉइंट का आना कहां पे लेके आना, पॉइंट 7 के बाद लेके आना, 2 से पहले 2 के बाद लेके आना, तो कितने डिजिट आ गए दरमियान में 2 इधर हमने प्लस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2.17 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है हमारे पास 5 आ गई है, तो ये दोनों शर्त पूरी हो गई। यहाँ पे आंसर नेगेटिव आया था क्योंकि 10 की 6 ऊपर जाके -6 हुई थी, यहाँ पे कोई पावर नीचे से ऊपर तो नहीं गई, इसलिए इस तरह से। एक और क्वेश्चन इसी तरह का देख लेते हैं, तो वो ये दिया है उन्होंने 2008 ये हमें पता है कि यहाँ ना तो हमें कोई पॉइंट नजर आ रहा है और ना ही आखिर में जीरो, अगर तो आखिर में जीरो होते ना के जीरो अगर आखिर में होते तो फिर मैं इस तरह लिखता उनको 1 लगा के डबल जीरो लगा देता, अब आखिर में नहीं। अब हमें क्या करना है, तो 10 की पावर कोई ना कोई लेके आनी है, तो हमें ये पता है कि जब यहाँ 10 की पावर लेके आनी है आखिर में जीरो भी नहीं है, तो इसे यूं लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कोई ना कोई तो लेके आनी है, तो 10 की पावर 0 है, मीन यहाँ पे क्योंकि हमने पढ़ा बार कि 10 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है और 1 किसी से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हमें तो आखिर में 0 तो नजर नहीं आ रहा, हमने 10 की कोई ना कोई पावर लेके आनी है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि कोई भी पॉइंट तो नहीं था हम नीचे से ऊपर लेके जाए, और दूसरा आखिर में 0 भी नहीं थे कि हम उन्हें इस तरह 10 की पावर बनाएं, तो इसका मतलब है कि 10 की पावर कोई नहीं है, मीन 10 की पावर 0 है ना, नहीं तो है कुछ ना कुछ 0 बन जाए 1 बन जाए 2, तो 10 की पावर 0 है। अब पॉइंट वाली शर्त क्या है, पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे है 8 के बाद है, तो लेके कहाँ पे आना 2 के बाद, तो कितने डिजिट है दरमियान में 3, तो 3 इधर ना ऐड कर दें, तो आ जाएगा हमारे पास 2.008 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 3, तो इस तरह हमारे पास आंसर आ गया। तो फिर देख लें यहाँ ये 10 की पावर 0 क्यों लगाई है, वो इसलिए लगाई है कि ना तो क्वेश्चन में पहले से पॉइंट था और ना ही पॉइंट आप 0 आखिर में थे,
ठीक है, अगर आखिर में 0 होते तो फिर मैं उन्हें इस तरह अलहदा करके तो 10 की पावर बना सकता था। तो यहाँ पे उन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ना क्वेश्चन में यहाँ पे हमें नजर आ रहा और ना ही आखिर में 0 है। जब आखिर में 0 नहीं है, इन जीरो को आप आखिर में नहीं ला सकते। इन जीरो को आप, जिस हमने पहले यहाँ एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था कि जो बीच वाले जीरो होते हैं ना, उनको हम 10 की पावर में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, तो ये है। एक और देखते हैं, बाकी एक ये लास्ट है, बाकी आपने खुद करने हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसको देख के आपने और ये, ठीक है जी, ये जो टेक्निकल थे वो मैंने करवा दिया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पार्ट है, तीसरा 1960। ये भी आसान सा है, इसी तरह का ही है। तो देख लेते हैं क्या आएगा। आखिर में 0 है ना, तो 10 की पावर आखिर में 0 है, एक 0 है, तो ये एक अलग कर दिया। अब 196 मल्टीप्लाई बाय एक 0 है, तो 10 की पावर कितनी आ गई है, 1। देखें 0 1 था ना, 1 का मतलब है 10, 2 0 का मतलब है 100, 3 का कवर। अब 0 1 था तो 10 बना दिया। अब 1 0 है, 10 की पावर 1 बना दिया। अब पॉइंट है 6 के बाद लेके 1 के बाद लेके आना है, तो कितने डिजिट है दरमियान में, 2 डिजिट है, 2 उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। ठीक है, तो ये दोनों शर्त पूरी हो गई। अब इसका जो पार्ट है 5वां और जो 6वां है वो बिल्कुल इस तरह का है। ठीक है जी, 1 5 और 6 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं है, ये आपने खुद कर। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन, ऑर्डिनरी नोटेशन ऑर्डिनरी नोटेशन का क्या मतलब है, इसी को उलटा लेते हैं। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है 10 की कोई पावर नहीं होनी चाहिए और दूसरा पॉइंट पहले डिजिट के बाद नहीं होना चाहिए। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन का जो इनवर्स है वो है ऑर्डिनरी नोटेशन। यहाँ पे जितने में क्वेश्चन दिए थे ना वो ऑर्डिनरी नोटेशन में थे। ठीक है, ये ऑर्डिनरी नोटेशन में था। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि 10 की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए और पॉइंट पहले डिजिट के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको हम उलट करते हैं। ठीक है जी, यानी कि हम ये जो हमारे क्वेश्चन थे ना, इनमें हमने अपने क्वेश्चंस को, अपने आंसर्स को लेके आना है। ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है 10 की कोई ना कोई पावर नहीं होनी चाहिए, 10 की कोई पावर नहीं होनी चाहिए और दूसरा पॉइंट पहले डिजिट के बाद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये दोनों शायद फुलफिल नहीं करनी चाहिए। साइंटिफिक में तो ये दोनों जो है कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। अच्छा, इससे पहले हमें थोड़ा सा इधर कंसेप्ट देखना है। देखिए ये जो नीचे वाले 0 है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 0 में क्या बताते हैं, ये 0 में बताते हैं कि जो आपका पॉइंट था वो इतने डिजिट से पहले था। जैसे ये 6 0 है, 10 की पावर 6 का मतलब 6 0 है, तो 10 की पावर 6 हमें क्या बता रहा है, बेसिकली ये बता रहा है कि जो आपका पॉइंट है वो 6 डिजिट से पहले था। देखें 1 2 3 डिजिट तो उन्होंने हमें दिए हुए थे, 3 4 5, यानी कि ये जो नीचे वाली 10 की पावर होती है, ये नीचे 0 हमें क्या बताते हैं कि जो आपका पॉइंट है वो उतने डिजिट से पहले है। ठीक है, जैसे ये, ठीक है, इस तरह पीछे भी हमने क्वेश्चन किए, जैसे एक और लिख लेते हैं। फर्ज करें ये उसने दिया है ना 0.00002 है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को खत्म करते हैं, तो पॉइंट को खत्म करते हैं तो 1, ठीक है, तो ऊपर क्या रह जाएगा 2, नीचे कितना आ जाएगा 10 की पावर 5। मीन ये जो 5 0 हैं ये आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो पॉइंट है वो कितने डिजिट से पहले है। हमें एक डिजिट पता था, बाकी उन्होंने 5 थे तो 4 0 लगा दिए पीछे। तो ये एक आपने कांसेप्ट याद रखना अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे। ठीक है जी, तो ये याद रखना है कि ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है 10 की कोई पावर नहीं होनी चाहिए और पॉइंट पहले डिजिट के बाद भी नहीं होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है साइंटिफिक का उलट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5।
इसको उन्होंने कहा कि बनाना है आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें बनाना है ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि एक तो हमने 10 की पावर खत्म करनी है और दूसरा पॉइंट पहले डिजिट के बाद पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि दोनों शराइत को हमने खत्म करना है। चल तो पॉइंट को हटाना है सबसे पहले हमने, तो पॉइंट को हटाने के बाद हमें पता है पॉइंट को हटा के नीचे क्या लगाया जाता है 1 और आगे एक डिजिट है उसकी जगह से 10 की पावर को हमने खोलना है, तो पावर उसी वक्त खुल सकती है जब वो पावर पॉजिटिव हो। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव तब भी बनेगी जब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, यानी कि ऊपर से इसे नीचे लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है हर डिजिट के नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला गया और वो 10 की पावर -5 ना नीचे आके तो +5 होगी। 10 की माइनस, अच्छा जरूरत क्यों पेश आई इसको नीचे लाने के लिए, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि 10 की पावर को हमने खत्म करना है और पावर खत्म उसी वक्त होगी जिस वक्त वो पॉजिटिव होगी। हम उस पावर को खोलता भी सकते हैं जिस वक्त वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर तो ये पॉजिटिव होती ना तो मैं इधर इसे एक्सपेंड कर लेता है। एक एग्जांपल करेंगे हम इस तरह की। चलिए पहले पॉइंट खत्म किया, देखें फिर ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो ऑर्डिनरी नोटेशन का मतलब है कि 10 की पावर कोई नहीं होनी चाहिए और पॉइंट भी पहले डिजिट के बाद नहीं होना चाहिए, दोनों शराइत को खत्म करना है। तो पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 1 आगे एक डिजिट था, एक 0 लगाया, मल्टीप्लाई पावर को नीचे क्यों लेके आए हैं, क्योंकि पावर को हमने खोलने के लिए इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये -5 था, नीचे आगे तो +5 होती है, ठीक है जी। और ये 1 किधर से आया, हमें पता है कि हर चीज के नीचे जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 1 ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। अब मल्टीप्लाई करें ऊपर को ऊपर से नीचे को नीचे से, 15 1 जा 15, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे को नीचे से, 15 1 जा 15 आ गया। अब 5 ये 0 है और एक ये 0 है, तो कितने 0 हो गए, टोटल 6 0 हो गए, 3 4 5 और 6, 5 से 0 हमें पता है 5 0 10 की 5 का मतलब है 5 0, 5 और 1 ये 6। हमें पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 0 होते हैं ना वो ऐड हो जाया करते हैं। जिस तरह 100 को जब 200 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो आंसर आता है 2000। तो 1 2 3 जो आखिर में 0 होते हैं वो इकट्ठे हो जाया करते हैं, ठीक है जी। इस तरह 2 और 1 कितने 0 हो गए, 3 0। इसी तरीके से अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 100, 0 क्या हो गए डबल, 0 क्या हो गए ऐड हो गए, ठीक है। इस तरह इसी तरह 5 ये 0 और 1 ये 0, हमें पता है कि ये 6 0। अच्छा अब हमें पता है कि ये जो 6 0 है ये हमें बता रहे हैं कि आपका जो पॉइंट था ना वो 6 डिजिट से पहले था, जिस तरह हमने पहले एग्जांपल दिया। ये जो 6 0 है ये हमें बता रहे हैं आपका पॉइंट 6 डिजिट से पहले है, 6 डिजिट से पहले ये 6 0 है 6 डिजिट से पहले। तो हमें ऊपर डिजिट पता कितने हैं, 2 डिजिट पता है, ठीक है। 6 डिजिट पूरे करने के लिए ना 4 पीछे 0 लगाने हैं और फिर ये पॉइंट लगाना है, और ये 0 लगाए ना लगाए से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखना ये 6 0 में ये बता रहे थे कि जो आपका पॉइंट है वो 6 डिजिट से पहले है, तो हमें डिजिट पता कितने थे, ऊपर 2 डिजिट पता था। अब 6 डिजिट पूरे करने के लिए ना पीछे कितने लगाने हैं हमने 0, 4 0 लगाने हैं, ठीक है जी, 4 0 लगाने हैं। जितने कम होंगे वो उतने, अगर फर्ज करें ऊपर हमें 3 डिजिट पता होती तो 6 डिजिट पूरे करने के लिए हमें 3 0 पीछे लगाने पड़ते, उधर लगाने हैं हमने, पहले लगाने हैं, आगे नहीं लगाने हमने, ठीक है। क्योंकि नीचे वाले 0 में ये बता देते हैं आपका पॉइंट इतने डिजिट से पहले, ठीक है। जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन को जो पहला क्वेश्चन किया वो हमें बताता है, ठीक है। अब अच्छा ये क्वेश्चन अगर एक ये टेक्निकल बात क्या, सबसे पहले पॉइंट को हटाना है तो जहां पे भी और पावर को खोलना है, तो पावर खोलने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये पावर अगर नेगेटिव थी तो इसको नीचे लेके आए। हमें पता है कि जब भी पावर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज होगा, उसकी पावर का साइन जो है वो चेंज होगा। फर्ज करेंगे ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन जो है, ठीक है। ये अगर ये होता एग्जांपल के तौर पर ऐसे होता 1.5 टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 के बजाय ना +5, -5 के बजाय +5, ये 2 को मैं काट देता हूं फिर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा, पॉइंट की जगह 1 लगा के जितने डिजिट हैं सब की जगह 0, जितने डिजिट हैं सब की जगह 0। अब देखिए पावर पॉजिटिव है, पहले से ही पॉजिटिव, तो इसका मतलब हुआ कि इसे इधर ही एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव नहीं है कि इसको मैं नीचे लेके जाऊं फिर एक्सपेंड, तो पॉजिटिव हमें पॉजिटिव ही चाहिए होती है ऑर्डिनरी में।
तो ये एक्सपेंड कर दिए तो 5 जीरो, ठीक है। अब एक जीरो इधर से और एक जीरो इधर से क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये 15 है, ये आगे 4 जीरो हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 और ये 4 जीरो। अब ये जीरो नीचे नहीं है, यहाँ पॉइंट लगा, ये जीरो ऊपर ही है तो ऊपर को मल्टीप्लाई, जिस तरह हमें पता है कि 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, 0.30 नहीं आता, ठीक है। 0.30 उसको बताता है जब 10 नीचे होता है, उसको बताता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव वाली एग्जांपल करवा दी और एक मैंने नेगेटिव वाली करवा दी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इधर से देखते हैं एक और। तो ये सारे इसी तरह के हैं, तो आपने करने अब ये इधर से क्वेश्चन ले लेते हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला। तो पहला और दूसरा, पहला और तीसरा करवा देता हूँ, बाकी दो आपने तो ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं, पहला और तीसरा। तो पहला ये है 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है, और तीसरा ये है 7.98 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो पावर पॉजिटिव ही है, तो इसे ऑर्डिनरी बनाना है, हमें पता है ये साइंटिफिक है, लेकिन पहले डिजिट के बाद पॉइंट भी और 10 की कोई ना कोई पावर, ये साइंटिफिक है, इसे ऑर्डिनरी बनाना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमने पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 1, आगे दो डिजिट हैं, दो जीरो लगाए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +4 है, तो इधर ही एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि ऑर्डिनरी बनाना। ऑर्डिनरी का मतलब है 10 की पावर को भी हटाना और पॉइंट को भी हटाना वहां से, ठीक। चलिए, अब हमें पता है कि ये जीरो ऊपर, दो जीरो इधर से, दो जीरो इधर से काट के ऊपर कितना रह गया 315 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता है आखिर में जीरो दो मल्टीप्लाई कर, तो ये हमारा ऑर्डिनरी बन गया। अब इधर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर भी वो वैसे पॉइंट की जगह 1 और आगे दो डिजिट हैं, दो जीरो लगाने हैं। अगर 3 डिजिट होते 3 जीरो लगाता, 4 डिजिट होते 4, इत्तेफाकन यहाँ दो डिजिट आ, ये ना हो कि आप समझें कि पॉइंट के बाद दो ही डिजिट लगाने, ऐसा नहीं करना। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हों उतने ही नीचे जीरो लगाने हैं। यहाँ 5 डिजिट होते हैं 9, 8, 1, 4, तो मैं 5 जीरो लगाता, ठीक है, ये याद रखना। अब हमें पता है कि पावर माइनस में है, अब तो माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ एक्सपेंड करनी है, इसको पावर प्लस में होनी चाहिए, तो इसको नीचे ले आए। इसके बाद हमारा ऊपर चला गया और ये -6 नीचे आके ना +6 होगी, ठीक है। ये ना हो आप इसे नीचे भी ले आए और साइन भी नेगेटिव लिखा रहने दें, नहीं, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगी उसकी साइन जो होगी पावर वो चेंज होगी, ठीक है जी। अब 798 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन 798 ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से बड़ी तो नहीं पड़ता, 2 1 2 3 1 3 ऐसे ही होता है। अब 6 ये जीरो है, 2 ये जीरो है, तो टोटल 8 जीरो हो गए, 4 5 6 7, जितने जीरो हैं ये 6 ये जीरो हैं और 2 ये, टोटल 8 जीरो। अब देखें, अब ये जो नीचे वाले 8 जीरो हैं, ये हमें बता रहे हैं कि आपका पॉइंट 8 डिजिट से पहले, 8 डिजिट से क्या है, पहले है। ऊपर डिजिट हमें पता कितने हैं, 3 पता है, तो 8 तक जाने के लिए हमें 5 जीरो खुद से लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये 7 9 8 और 5 जीरो लगाने हैं, 3 4 5, फिर ये पॉइंट लगा दिया, और ये जीरो लगाए ना लगाने को फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेटर में जीरो आ जाता है, तो ये 0.00, ठीक होगी बात। अगर यहाँ 4 डिजिट आपको पता होते, नीचे 8 जीरो होते, तो और आप कितने जीरो खुद से लगाते, 4 लगाते, ठीक है, क्योंकि हमने नीचे जितने जीरो हैं उतने डिजिट आपने पूरे करने हैं। तो हमें 3 डिजिट पता थे, ऊपर 8 जीरो हैं, तो 8 डिजिट हमने पूरे करने हैं पॉइंट से आगे आगे, तो कितने जीरो लगा दिए हमने खुद से, 5 लगा दिए। यहाँ नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पावर थी ही पॉजिटिव, तो जीरो ऊपर ही थे, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ क्या है, जीरो नीचे है, तो इसलिए आपने ऊपर जो है वो इनको लगाया। तो ये टेक्निकल बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि नीचे वाले जीरो हमें क्या बताते हैं कि आपका पॉइंट इतने डिजिट से पहले, जितने जीरो उतने डिजिट से क्या है, पहले। तो बाकी जो 1 2 3 के बाद 2 4 आपने प्रूव करना है, ठीक है जी। फिर देख लें, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है 10 की कोई ना कोई पावर और पॉइंट पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, और ऑर्डिनरी का मतलब है 10 की पावर भी ना और पॉइंट भी पहले डिजिट के बाद ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। अच्छा,
अगले क्वेश्चन पे, अगले में भी ऐसे ही, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही, ठीक है। सिर्फ क्या बनाना हमने साइंटिफिक नोटेशन ही है, सिर्फ क्या है उसमें कि क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाई भी करना है और साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, ठीक है, उसको करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं और 6 कर लेते हैं, ताकि जो अभी हमने किया है ना साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनेटिव वो आ जाए। तो पांचों में क्या कहता है, पांचों में उन्होंने कहा है द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज अबाउट दिस, एक्सप्रेस इट इन ऑर्डिनरी। हमें नहीं जरूरत समझने की हाफ लाइफ क्या है, हमने जो उसने डिजिट दिया उसको ऑर्डिनरी बनाना है बस। तो डिजिट क्या दिया उसने, डिजिट उसने दिया 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। एक तो ये हो गया। 6 में क्या कहता है, ये अभी हम करते हैं। 6 में कहता है ह्यूमन हार्ट में बीट इतने टाइम जितना, ये साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, हमें ये भी नहीं जरूरत हार्ट में ये बीट वगैरह क्या है, हमने सिर्फ क्या करना है, इसको बनाना है साइंटिफिक नोटेशन। तो किसको बनाना है साइंटिफिक नोटेशन में 3, 5, 0, 00 और 000, ठीक है जी। इसको हमने साइंटिफिक बनाना है, ये साइंटिफिक, इसको ऑर्डिनरी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तो हमें पता है इसको साइंटिफिक ऑर्डिनरी बनाने का तरीका, ठीक है जी। तो उसी तरीके से ऑर्डिनरी बनाएंगे, 10 की पावर भी खत्म करनी और पॉइंट भी यहाँ से खत्म करनी, ठीक है जी। चलो पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और आगे जितने डिजिट है उनकी जगह 0, 2 डिजिट तो 2 0। 10 की पावर 9 पॉजिटिव 9 ही है ना, यहाँ कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव 9 ही है, तो इधर ही एक्सपेंड कर दो, तो खोल देते 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 2 0 इधर से और 2 0 इधर से क्या हो गए हैं कट गए। ऊपर क्या है 4, 5, 1, जब पॉइंट खत्म किया तो जब 1 लगा पॉइंट खत्म हो गया, पॉइंट खत्म। अब कितने आ गए 3, 4, 5, 6 और 7। अब ऊपर ही 0 तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई का मतलब ये कि आखिर में 0 लग जाएंगे, 4, 5, 6, ये हमारा ऑर्डिनरी बन गया। इसको हमें बनाना है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि 10 की कोई ना कोई पावर भी लेके आनी है और पॉइंट भी पहले डिजिट के बाद लेके आनी है, यही साइंटिफिक नोटेशन थी। चलो तो हम क्या करने लगे हैं, पहले तो आखिर में जो 0 है, पॉइंट तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, जो आखिर में 0 उनका रहता कर, कितने 0 आखिर में 2, 4, 6, तो ये लगा दिया 6 0। अब क्या आ जाएगा 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब एक शर्त पूरी होगी 10 की पावर वाली, दूसरी क्या पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट इस वक्त 5 के बाद लेके पहले डिजिट के बाद लेके आना है। तो एक इसमें क्या कर देंगे ऐड, एक क्यों ऐड किया, क्योंकि पॉइंट इधर से उठा के ना इधर लेके आए, तो बीच में एक डिजिट। अब क्या आ गया 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 7। तो ये साइंटिफिक बन गया, ये थी हमारे पास, ठीक है जी। फिर देख रहे हैं साइंटिफिक का मतलब क्या था और ऑर्डिनरी का मतलब क्या था, ठीक है जी। ये उसके थोड़े से कंसेप्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो आसानी से सिंप्लीफाई करेंगे और उसको साइंटिफिक में भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देख लेते हैं, ये तीनों पार्ट कर देते हैं। तो क्या दिया है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -2, फिर है 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है -2 डिवाइडेड बाय 6.4 मल्टीप्लाई है 10 की पावर -3। चलो इनको चलो देखिए, सबसे पहले हम ये करेंगे, ये तकरीबन सारे ही साइंटिफिक नोटेशन में हैं, इन सबको हमने इकट्ठा करके सिंप्लीफाई करके तो साइंटिफिक में ही आंसर करना है। तो हमें पता है ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये डिवाइड हो रही है, तो हम ये करेंगे कि ये जो 10 की पावर्स वगैरह है ना, इनको अलग करते हैं और ये जो डिजिट्स है ना, इनको अलग करते हैं। तो देखें क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 6.4 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। हमने क्या कर दिया कि ये जो डिजिट्स हैं इनको अलग कर दिया और जो 10 की पावर्स हैं उनको अलग कर दिया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि 6 इनको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 32 और नीचे क्या आ गया 6.4
अच्छा, इसको उसी तरह भी रहने देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, अब इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये -2 है, ये भी -2 है, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। ये हम रूल पढ़ के आए हैं बार बार, वो रूल क्या थे कि जब भी बेसिस, ये बेस है, बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर ऐड हो जाती है, और ऐड का मतलब क्या होता है कि साइन चेंज नहीं होंगे उनके, यानी कि -n है तो -n ही रहेगा। और दूसरा रूल क्या था कि जब भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे बेस जाएगी तो उसकी पावर चेंज होगी, तो +n ऊपर जाके क्या हो जाएगा -n, अगर -n होता तो ऊपर जाके इसमें क्या हो जाना था +n हो जाना था, या ऐसे मैंने किया। तो बेसिस हम 10 बेस है ना, तो 10 ये -2 और -2 3 ऊपर, तो ये रूल लगा, यानी कि ये -n तो क्या आ गया -n, और ये -3 ऊपर जाके क्या हो गया, इसका साइन चेंज हो गया, तो ये इकट्ठा कर दिया, ठीक है, ये ऐसे हो। अब क्या करेंगे, ये 3.2 है, अब ये जो 6.4 है ना, 6.4, तो इसको भी खत्म कर देते हैं पॉइंट को, तो पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और आगे जितने डिजिट है उनकी जगह 0, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ गई, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई, ये -2 और -2 माइनस का 4 आ गया, और -4 में +3 किया तो माइनस का 1, और हमें ये पता है कि फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन आ जाती है ना तो वो लट के किधर चली जाती है, ऊपर चली जाती है, तो क्या आ जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 10 और कितना आ जाएगा 64, और मल्टीप्लाई बाय पावर जो है वो इसकी कितनी है 10 की पावर -1 है, तो प्लस करने के लिए हम इसे नीचे ले जाते हैं, तो नीचे यहाँ पे ये 10 की 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये 10 इस 10 से क्या हो गया कट गया, ऊपर क्या आ गया हमारे पास 32 और ये कितना आ गया 64 आ गया, ठीक होगी बात। अब 32 को 64 पे डिवाइड करें ना तो काट दें, अगर ये 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया 2, अब 1 को 2 पे डिवाइड करें ना अगर, तो आता है 0.5 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 0.5। अब सिंपलीफाई हो चुका है सब कुछ, 0.5 आ गया, तो हमने इसको साइंटिफिक बनाना है, तो साइंटिफिक बनाने के लिए हमने इसको पॉइंट को खत्म करना है यहाँ से, ये देख, तो क्या आ जाएगा 0.5, पॉइंट की जगह 1 लगा दिया और आगे एक डिजिट है उसकी जगह 0 लगा दिया, ऊपर 5 रह गया, और नीचे 10 की पावर कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई, तो 10 की पावर 1 डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 10 की पावर 1 ऊपर जाके ना क्या होगी -1 होगी। अब देखिए दोनों साइड पूरी हो रही है हमारी, तो एक ये थी कि 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए, दूसरी है कि पॉइंट पहले डिजिट के बाद होना चाहिए, तो हमें पता है कि पहला डिजिट 5 है और 5 के बाद ही पॉइंट मौजूद है, तो ये हमारी साइंटिफिक नोटेशन है। फिर देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया, इन सारे साइंटिफिक में, लेकिन हमने क्या करना था, इन सबको सिंप्लीफाई भी करना था, ठीक है, इन सबको इकट्ठा करना, तो हमने क्या किया, ये जो डिजिट्स है ना 10 की पावर को उनको अलग किया, दूसरों को 4 को 8 को और 6.4 को अलग कर दिया, ठीक है जी, मल्टीप्लाई ये 10 की 2 है, ये 10 की -2 ऊपर ही है और ये 10 की -3 नीचे है, ठीक है जी। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32 आया 6.4, अब ये -2 है, ये भी -2 है, ये रूल लगा के जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, पावर्स ऐड का मतलब है उनके साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि ये -2 है, ये -2 है, तो ये -2 और -2 ही रहा, ये -3 ऊपर जाके +3 हुआ क्योंकि नीचे से ऊपर गया, ये रूल लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये 6.4 है, पॉइंट को खत्म करना है, पॉइंट को हटाना है, तो पॉइंट को हटाने के लिए नीचे क्या लगा दिए हमने, उसी तरीके से टेन लगा दिया, और फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन हो जाती है ना वो लट के ऊपर चली जाती है, ऊपर जाके वो मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ 3 और -4 माइनस का 1 है, ये ऊपर चला गया, अब पावर माइनस में नहीं, प्लस होने के लिए इसे नीचे ले जाए, तो 1/10 हो गया, क्योंकि 1 पावर लिखी नहीं जाती, होती 1 है लेकिन लिखी नहीं जाती, -1 नीचे आ गया तो +1, अब 10 से क्या हो गया काट गया, अब ये 32 मल्टीप्लाई बाय 64 हो गया, 1 खत्म हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं पड़ता, तो 32 को 64 पे डिवाइड किया 0.5, 1/2 मीन 0.5 आ गया। अब साइंटिफिक बनाना है ना हमने, तो पॉइंट को हटाया, आगे एक डिजिट है उसकी जगह 0, अब ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 ऊपर जाके 10 की पावर माइनस ऊपर क्यों गए, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए होती पावर साथ ही, तो ये डिवाइड हो गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, पावर प्लस थी ऊपर जाके माइनस हो गया, आप देख रहे हैं कि 10 की पावर भी आ गई, पॉइंट भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो यहाँ पे मौजूद होता है, तो ये हमारा था साइंटिफिक नोटेशन, सिंप्लीफाई भी किया, और उसको और कैसे सिंप्लीफाई किया, पहले डिजिट्स को अलग किया, और ये इनको थोड़ा
अगला देखते हैं। अगला भी ऐसे ही, दूसरा इसका पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या है 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.63 और 28 मल्टीप्लाई बाय 0.03। चलो इसको देखते हैं। तो इसको के लिए ना हम अपनी आसानी के लिए ना ऐसे कर देते हैं 13,000 मल्टीप्लाई बाय 0.63 बेसिक अवर की जगह डिवाइड का साइन लगा लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। ये देखें, ये ज्यादा बेहतर तौर पर आ जाएगा 0.039। ये चलिए सबसे पहले उसी तरह हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट्स हैं, जो जीरो हैं आखिर में, उनको अलग करेंगे और पॉइंट को खत्म करते जाएंगे, ठीक है, उसी तरह जिस तरह हमने साइंटिफिक में बनाया है। तो क्या आ जाएगा, और साइंटिफिक में जो कि हमने बनाना है इसलिए ये 3 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई, ये 0.63 है, तो पॉइंट को हटाया, नीचे एक और आगे जितने डिजिट है डिवाइडेड बाय ये 28 तो इधर ही रहा, इसका तो पॉइंट नहीं है, तो ये 0.039 और पॉइंट की जगह 1 लगा दिया, आगे जितने डिजिट हैं सब की जगह 0 लगा दिया, ठीक होगी बात। यहाँ पे इक्वल का साइन। अब क्या हुआ, 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से काट गए, तो क्या आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 63, ये 63 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट खत्म हुआ तो जीरो खत्म हो गया, पीछे ऊपर कितना रह गया 39 और नीचे कितना आ गया 3, ठीक होगी बात। ये हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ये था हमारा 13 मल्टीप्लाई बाय यो डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। अब इसको यूं लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 39, ये 10 की पावर कितनी है 3 है, तो 10 की 3 ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 10 की -3, ये 10 की 3 थी, ये 39 के साथ ऊपर जाके 10 की -3 होगा। अब डिवाइड को ना दोबारा वापस, तो क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 है मल्टीप्लाई बाय 63 है डिवाइड मीन अवर, ये नीचे कितना आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 39 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई, वही ये सारी उठा के इसके नीचे। अब हम देखते हैं कि जो 10 की पावर वगैरह हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो कटते हैं उनको काट लेते हैं। तो ये 13 1 और 13 3 39, एक ये कट गया, फिर ये 3 1 और 3 2 और ये 21। फिर हम देखते हैं 21 और 28 भी कट सकता है, इनको भी काट देते हैं। तो 3 से काटा तो 7 से काटा 3 आ गया और यहाँ कितना आ गया 4। तो देखें क्या आ गया, ऊपर 3 रह गया और नीचे कितना आ गया 4 आ गया। 10 को इकट्ठा कर मल्टीप्लाई कर, ये 10 की पावर 1 है, ये -3 ऊपर जाके तो +3 हो गया, ठीक होगी उसी। अब 3 को 4 पे डिवाइड करना है हमने, ठीक है, डिजिट्स को 3 को 4 पे डिवाइड करना है ना, ऐसे 3 को 4 पे डिवाइड किया तो डिजिट छोटा तो पॉइंट लगाया और यहाँ 0 4 28 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट लगाया हुआ है तो यहाँ 0 4 5 तो 0.75 कितना आया 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 4 आ गई। अब पॉइंट वाली शर्त बाकी रह गई है, तो फिर उसी तरीके से इस पॉइंट को हटाएं, यहाँ से पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 आ गया, आगे जितने डिजिट हैं सब की जगह 0 आ गया। तो क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है 4। अब क्या आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की 4 है, ये +2 ऊपर जाके क्या हो गया -2 हो गया। तो ये 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी हो गई है 2। अब पॉइंट वाली शर्त बाकी रह गया, पॉइंट इधर से उठा के हमने इधर लेके आना है, तो कितने डिजिट हैं दरमियान में, एक इधर क्या कर दिया प्लस कर दिया, तो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो हो गया, टेक्निकल बड़ा हो गया क्वेश्चन। चलो तो हम देख लेते हैं क्या किया, ये आपको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको फिर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये और बेसिक कवर की जगह डिवाइड का साइन लगाया ताकि कब से रिफ्लेक्शन ऊपर रिफ्लेक्शन आएगी नीचे रिफ्लेक्शन आएगी पॉइंट को हटाने के लिए। तो हमने क्या किया कि अलग कर दिया, इसको इधर
बेसिक अगर की जगह डिवाइड, क्योंकि जब भी ऊपर भी फ्रैक्शन आ रही है नीचे भी फ्रैक्शन आ रही है, कब से फ्रैक्शन इकट्ठी हो जाए तो हम क्या करते हैं बेसिक अगर की जगह डिवाइड का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से साइंटिफिक बनाना है, ये ध्यान में रखना है 13 1 2 3 10 की पावर इन 3 जीरो का रखा, पॉइंट को खत्म किया, यहाँ 28 इस पॉइंट को भी खत्म किया, उसके बाद हमारे पास ये जीरो थे काट दिए, 13 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 63 डिवाइडेड बाय 28 और ये 39 पॉइंट खत्म हुआ, पीछे जीरो खत्म, 39 नीचे कितना आ गया 1000 आ गया, ये 10 की पावर 3 आ गई, 10 की पावर 3 पर जाकर क्या हो गया -3 हो गई, ये यहाँ 10 की पावर 1 बना, फिर दोबारा इसको ना उठा के हम नीचे फिर काटा, ठीक है, काटा जिस तरह भी मर्जी, या तो ये कर लें 13 को 63 से मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड कर दें 28 पे 39 पे, ओ कैलकुलेटर, तो लेकिन कैलकुलेटर कम इस्तेमाल करना, 13 को इससे काटा 3, फिर 3 को इससे काटा, यानी कि इनको हमने सिंपलीफाई किया, काटा 13 39 से 28 को जिस तरह भी आप काट सकते हैं काट बना, 10 की पावर 1 है, ये -3 पर जाकर क्या हो गया प्लस 3 को 4 पे डिवाइड किया 0.75 है। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा आसानी, ये जितने को सारा को सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, अब इसको हम साइंटिफिक बना सकते हैं, तो क्या किया पॉइंट खत्म किया, पॉइंट की जगह 10 की पावर 4 उसी तरह रहा, 75 10 की 2 आ गई, 10 की 2 पर जाकर माइनस पॉइंट इधर से इधर ले गया ना, तो एक डिजिट उधर में एक डिजिट, तो ये क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट है वो ज़्यादा इजी है, ठीक है, उसको भी कर ही लेते हैं, तो क्या है तीसरा पार्ट जो है उसका, तीसरे पार्ट में क्या है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है 8 है, और 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी है 3, बिल्कुल इसी तरह करते हैं, क्योंकि ऊपर भी पॉइंट हटाएंगे अवर आ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटाएंगे अवर आ जाएगा, तो बेहतर है कि आप क्या करें इसको डिवाइड के साइन से जोड़, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, अब क्या किया 7.5 पॉइंट की जगह 1 और आगे जितने डिजिट है उनकी जगह, तो ये 10 की पावर 1 डिवाइडेड बाय इधर भी पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट है, 10 की पावर कितनी आ गई, इकट्ठा करना है, तो ये 75 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की 8 है, ये +1 है इसकी पावर, तो ऊपर जाके क्या होगी ये -1, ये भी 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो गया -1, तो ये आ गया 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और ये डिवाइड है, डिवाइड अगर लगा देते हैं तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 3 में से 1 बाकी दो, चल अब 75 को 15 पे डिवाइड करें तो 5 आ गया, और इनको इकट्ठा कर लें तो +2 ऊपर जाके क्या हो गई है -2 हो गई है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई है 5 आ गई, ठीक है जी, ये हमने इक्वल का साइन इधर भी लगाने, ठीक है, इस तरह इक्वल का साइन लगा के हमने ये इजी था, क्या किया हमने बेसिक एवरेज या डिवाइड सॉल्व करना होगा, क्यों बेसिक एवरेज या डिवाइड लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर भी जब पॉइंट खत्म करना फ्रैक्शन आएगी नीचे भी फ्रैक्शन आएगी तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो उसके लिए आपने क्या करना बेसिक एवरेज की जगह डिवाइड का साइन लगाया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, उसके बाद ये 10 की 1 है, जब कोई पावर नहीं होती 1 होती है, तो ये ऊपर जाके क्या होगी -1 हो गई है, 8 -1 इधर भी ये 1 है ऊपर जाके -1 हो गई है, 75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 डिवाइड को दोबारा अगर में ले आए हैं क्योंकि फ्रैक्शन खत्म होगी, पॉइंट खत्म हो गई, इसको उठा के इधर 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 आ गई, तो 75 को 15 पे काटा तो 5 आ गया हमारे पास, तो 10 की पावर में पता है कि दोनों शायद पूरी होगी, पावर भी आ गई कुछ ना कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे मौजूद है, जब कहीं नहीं होता तो इसको हम खुलासा कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन था उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ n था, उसमें हमने क्या करना था जिस तरफ n होता है हमने दूसरी साइड को भी उसी तरह बनाना है, ठीक है, फिर हम दोनों साइड को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर का मतलब है जो चीज़ें सेम है वो खत्म हो गई और जो चीज़ें सेम नहीं है वो इक्वल कर लेंगे हमने, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। दूसरे क्वेश्चन में हमने किया था कि साइंटिफिक नोटेशन, तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हमने समझाया कि 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए